गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी थर्ड ईयर का जो बुक है कोर्डेटा, बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा, इसका फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन इन फाइलम कोर्डेटा। देखो, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर्डेट्स के बारे में स्टडी की है। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा, एनिमल किंगडम। यानी जंतु जगत के दो पोर्शन हैं, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। और कोर्डेटा जो फाइलम है एनिमल किंगडम का अंतिम फाइलम है, लास्ट फाइलम है। इसके बाद में किसी भी प्रकार की फाइलम को प्रायोरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। अतः जो एनिमल किंगडम का जो लास्ट फाइलम है कोर्डेटा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। कोर्डेटा इस फाइलम की जो खोज की थी या स्थापना की थी वो वाल्फोर ने की थी। वाल्फोर ने 1880 में, कब की थी? वाल्फोर ने 1880 में फाइलम कोर्डेटा की स्थापना की थी। कोर्डेटा जो शब्द है, कोर्डेटा जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है कोर्ड और दूसरा है एटा। कोर्ड का मतलब होता है रज्जू और एटा का मतलब होता है धारण करने वाला। यानी इसमें वे सभी एनिमल्स आते हैं जो एक रज्जू को धारण करते हैं, यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको धारण करते हैं अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य रूप से। अतः हम कोर्डेटा के अंदर उन एनिमल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी अवस्था के अंदर पृष्ठ रज्जु यानी कसरूप दंड या जो कसरूप दंड होती है, ये कसरूप दंड या जिसे पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, वो धारण करते हैं, जिसे नोटोपोड भी बोल सकते हैं। नोटोपोड धारण करने वाले सभी एनिमल्स को हम कोर्डेटा की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। अब उच्च कशेरुकियों में हम उच्च कोर्डेट्स की बात करें तो यही नोटोपोड पृष्ठ रज्जु में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कोर्डेटा। कौन से एनिमल्स कोर्डेटा कहलाएंगे? तो यहां पर हम बात करते हैं कि कोर्डेटा के तीन प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं। थ्री प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड। प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड, नोटोपोड की उपस्थिति। देखिए, जितने भी कोर्डेटा जंतु हैं उन सबके अंदर डोर्सल पोर्शन क्षेत्र में एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड या डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के नीचे की तरफ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो ये एनिमल है कोई, तो इस एनिमल में ये स्ट्रक्चर, इसे हम नोटोपोड बोलते हैं।
वन स्टेज ऑफ लाइफ, एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। अब जीवन की एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ है, जीवन की दो अवस्था होती है, एक एडल्ट स्टेज होती है और एक लार्वल फॉर्म होती है। साफ शब्दों में कहा गया है कि नोटोकॉड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ, यानी एडल्ट हो या लार्वल अवस्था, दोनों में से किसी न किसी एक अवस्था में अवश्य रूप से पाई जा सकती है। दोनों में भी पाई जा सकती है या दोनों में से हो सकता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लार्वल अवस्था में पाई जाती है, या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लार्वल अवस्था में नहीं पाई जाती पर एडल्ट अवस्था में अवश्य रूप से पाई जाती है। और जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है वो कोर्डेटा कहलाते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं सिफिलोकोर्डेटा में एडल्ट अवस्था में भी पाई जाती है, जबकि यूरोकोर्डेटा एनिमल्स में जैसे हडमानिया के अंदर कभी भी एडल्ट अवस्था में नोटोकॉड नहीं पाई जाती, अतः हडमानिया की सिर्फ लार्वल अवस्था के अंदर ही कोर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं, अतः उसे हम कोर्डेटा की श्रेणी में रखते हैं, प्रोटोकोर्डेट्स है। अतः उसी कारण से हम क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकोर्डेट्स, प्राथमिक कोर्डेट्स। दूसरा यहां पर देखिए, जो उच्च कशेरुकी हैं, हाई वर्टिब्रेट्स, उनमें यह नोटोकॉड जो स्ट्रक्चर होती है वह वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कशेरुक दंड में। अतः उनमें यही स्ट्रक्चर किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। दूसरा कारण है वो है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यह भी एक कोर्डेटा का अहम कैरेक्टर है। ये प्राइमरी, जिसे प्राइमरी प्राथमिक लक्षण बोलते हैं, ये भी पाया जा रहा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DTNC। ये भी हर कोर्डेट्स में, हर कोर्डेटा एनिमल्स के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य रूप से एक इस नोटोकॉड के ऊपर खोखली संरचना पाई जाती है, ट्यूबुलर, जैसे ट्यूब होती है उस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल यानी पृष्ठ, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार, नर्व यानी तंत्रिका, कॉर्ड यानी रज्जु, यानी पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, नोटोकॉड के जस्ट ऊपर की तरफ। जैसे ये नोटोकॉड है तो यहाँ पर एक ऐसी ट्यूब लाइक यानी नलिकाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। और यही स्ट्रक्चर उच्च कशेरुकियों में हेड की तरफ फैलकर ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं और नीचे की तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। अतः ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कन्वर्टेड हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पोर्शन होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी मनुष्य की अगर बात करते हैं तो ये आगे के ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और नीचे की तरफ एक स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये ब्रेन। अतः यही डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड उच्च कशेरुकियों में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्टेड ऊपर की तरफ मस्तिष्क की तरफ फैलकर ब्रेन का फॉर्मेशन करती है हेड की तरफ, और
नीचे की तरफ क्या बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो दूसरा अहम कैरेक्टर है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की किसी न किसी अवस्था में, लार्वल अवस्था हो या एडल्ट अवस्था हो। तीसरा प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, यानी जो फेरिंग्स होती है उसके दीवार के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये भी कोर्डेटा जंतुओं का अहम कैरेक्टर है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य रूप से पाए जाते हैं। हम अगर एमपी में की बात करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रक्चर, गिल्स में। अगर हम मनुष्य की बात करें तो यही स्ट्रक्चर आगे चलकर हम देखते हैं लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मनुष्य में काम आते हैं, यानी मैमल्स की बात करें तो उनमें कन्वर्टेड हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्राइमरी कैरेक्टर हैं जो कोर्डेटा एनिमल्स के अंदर अवश्य रूप से पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तो एक प्राइमरी कैरेक्टर है जो अवश्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा सामान्य लक्षण जो हैं उनकी भी स्टडी करते हैं जो कोर्डेटा एनिमल्स के अंदर अवश्य रूप से पाए जाते हैं। नॉर्मल कैरेक्टर, फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति, सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी एनिमल के अंदर हेड पोर्शन और टेल पोर्शन, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पोर्शन क्लियर होते हैं और एक लंबी बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। जैसे मनुष्य की बात करें कि मनुष्य के अंदर हेड होता है, नेक होती है, एब्डोमेन होता है, लेग्स होते हैं। अब इसमें सिमेट्री सिर्फ द्विपार्श्व सिमेट्री बचती है, यानी शरीर को सिर्फ बराबर के 2 भागों में एक ही रेखा से, एक ही हाथ से काट सकते हैं जैसे। इसके अलावा हम कहीं से भी इनको बराबर के 2 भागों में नहीं बांट सकते। हम अगर मछली की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं, तो फिश के अंदर भी हम इसी पोर्शन से उसके बराबर के 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम ऐसे बांटेंगे तो हो सकता है जो फिन्स होते हैं इस पोर्शन में रह जाए, ये फिन्स इसमें, तो टोटल फिन्स तो पीछे चले गए और आगे वाले पोर्शन में कम रह गए। अतः सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है जितने भी कोर्डेटा एनिमल्स होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जनन स्तर, 3 जनन स्तर का मतलब हो गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, यानी इनमें तीनों जनन स्तर सुविकसित रूप से पाई जाती है। दूसरी चीज इनमें सीलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनमें ट्रियोसीलोम पाई जाती है। ट्रियोसीलोम का मतलब हो गया कि जैसे ये एक्टोडर्म है,
ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। तो एंडो और एक्टो के बीच में ये सीलोम पाई जाती है। इसे हम वास्तविक देह गुहा कहते हैं। और ट्रूसिलोम में दो प्रकार की पाई जा सकती है, साइटोसिल या एंटेरोसिल। या एंटेरोसिल। एंटेरोसिलोम की जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्मल पाउच से होती है और साइटोसिलोम की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म में स्प्लिटिंग के द्वारा बनती है, जो हमने ऑलरेडी बीएससी सेकेंड ईयर में और बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं। तो ये भी एक अहम, यानी जितने भी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका एक जनरल कैरेक्टर है। दूसरा है एक्सोस्केलेटन। मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन में बाहरी कंकाल, और बाहरी कंकाल एनिमल की सुरक्षा के लिए प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, इनमें एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है जो बोन और कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? बोन और कार्टिलेज का। एक है कि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, Hb। क्या पाया जाता है? इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जिसके अंदर आरबीसी इंपोर्टेंट है। क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी इंपोर्टेंट है। इनमें हेप्टिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र भी पाया जाता है। ये भी जनरल कैरेक्टर है कोर्डेटा का। इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है और विकसित होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। यानी इनके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। हार्ट हो सकता है 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2 आलिंग और 2 विलय। और मनुष्य के ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहां से निकलता है और यहां पर आता है। तो ब्लड 2 बार आता है और 2 जगह से 2 बार निकलता है, जिसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया आज का कोर्डेटा का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम कोर्डेटा जो एनिमल्स हैं, कोर्डेटा जो फाइलम्स हैं, इस फाइलम का जो कोर्डेटा है, इस कोर्डेटा का हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जय हिंद।